हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को। जैसे कि हम सभी आज क्लास 5 का थर्ड चैप्टर यानी अभ्यास 3 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दिया है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 में यदि 1 जोड़ा जाए तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वह 99 होती है। ठीक है, और बोल रहा है कि 99 में यदि 1 जोड़ दिया जाए तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। 99 में हम यदि 1 जोड़ देंगे तो यह हमें 100 हो जाएगा। ठीक है, और 100 जो है वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 3 अंकों की क्या है, सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, और यहाँ पे दिया भी है कि यह प्राप्त संख्या है, यानी प्राप्त संख्या यानी 100 3 अंकों की सबसे छोटी अर्थात 100 है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब अन्य संख्याओं के साथ भी करके देखते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो हम सभी जानते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। ठीक है, इसके बाद यह है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यदि 9 से 99 में हम 1 जोड़ दिया है तो कितना हो जाएगा, हमें 1000 संख्या प्राप्त होगा। 1000 जो हो गया वह 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है, चलिए फिर दिया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 9999। यह हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो गया। और बोल रहा है कि इसमें यदि 1 जोड़ दिया जाए तो कितने अंकों की संख्या प्राप्त होगा। यदि 1 हम जोड़ दें तो देखते हैं यहाँ पे 1 यदि हम जोड़ दें इसमें तो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 10,000 हमें प्राप्त होगी। ठीक है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया है आगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 10,000 होगा। और इसमें हम 1 घटा देंगे, और इसमें हम 1 घटा देंगे। जब 1 घटाएंगे तो हमें 9999 प्राप्त होगा। जो 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुआ, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और बोला है कि इसमें 1 घटाने से हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। यदि 1 घटा दिए हमें तो बोला है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 99,999। ये हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभ्यास 3 में हम लोग देखेंगे कि इसमें दिया है कि इसमें संख्या दिया है, पहली दूसरी से 5वीं तक संख्या दिया है। और इसमें दे रखा है इकाई दहाई से इसमें करोड़ तक संख्या दे रखा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इसमें दे रखा है कि पहली संख्या में 5 0 एवं 8 एवं 9 का स्थानीय मान लिखे। तो इसमें पहली संख्या में 5 का स्थानीय मान हम लोग लिखेंगे। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या होगा हमारा, इसमें दिया है पहली संख्या में 5 का स्थानीय मान 10 लाख दिया है। तो हम लिख लेंगे 5 गुणे 10 लाख, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, तो जब इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 लाख हमारा हो जाएगा। ठीक है, 50 लाख हमारा संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा पूछ रहा है कि 0 का स्थानीय मान क्या होगा। पहली ही संख्या में 0 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 का स्थानीय मान जो इसमें लाख दिया है, तो 0 के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ हम 5 शून्य लगा देंगे। ठीक है, तो इसका शून्य ही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब पूछ रहा है कि 8 का स्थानीय मान, तो यहाँ 8 लिख देते हैं। ठीक है, अब इसका स्थानीय मान निकालेंगे। पहले ही संख्या में 8 का स्थानीय मान, तो 8 जो है वो 1000 पर है, तो यहाँ 8 हम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं 1000, तो 1000 जो होगा 8 पर कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है, 3 शून्य लगा देंगे तो इसमें 8000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर बोला है कि 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान हमारा
पहली संख्या में सैकड़ा स्थान पर दिए हैं तो 9 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, हमारा 900 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान 900। ठीक है, इस तरह हमारा 1 नंबर का आंसर हो गया। चलिए सेकेंड दिया है, सेकेंड नंबर दिया है। फिर दूसरी क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। यानी दूसरी संख्या में जो 7 जो है वह करोड़ पर है और दूसरा जो है वह 7,000 पर है। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे कि 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान बराबर दिया है 7 करोड़। तो 7 पर कितनी संख्या है, 7 पर 1 2 3 4 5 6 और 7 संख्या है। ठीक है, तो इसमें हम 7 जीरो लिख लेंगे, 7 करोड़ हो गया। ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि दूसरी संख्या में 7 का स्थानीय मान क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे पुनः 7 का स्थानीय मान बराबर, पुनः 7 का स्थानीय मान कितना दिया है दूसरी संख्या में 7,000 पर दिया है। तो यहाँ 7,000 लिख लेंगे, ये हमारा 7,000 हो गया। ठीक है, और फिर पूछ रहा है कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, फिर यहाँ लिखेंगे दोनों का अंतर बराबर, यानी 7 करोड़ माइनस 7,000। ठीक है, इन सबको हम घटा लेंगे, तो घटाते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1 जीरो हो जाएगा और 1 जीरो और 10 में से 7 घटेगा, यहाँ 3 होगा, फिर यहाँ पे 9 9 9 यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो हमारा प्राप्त संख्या हो जाएगा। ठीक है, प्राप्त संख्या बराबर काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 6 करोड़ 99 लाख 93,000 हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। तो पहले हम निकालेंगे कि तीसरी संख्या में 2 का स्थानीय मान कितने दिए हैं, 10 लाख दिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्थानीय मान बराबर 2 का स्थानीय मान तीसरी संख्या में दिया है 10 लाख दिया है। ठीक है, 10 लाख यानी तो 20 लाख हो जाएगा हमारा। ठीक है, 20 लाख इसमें 2 दिए हैं। ठीक है, 20 लाख हमारा हो गया। तो फिर पूछ रहा है कि पुनः 2 का, और इसमें तीसरी संख्या में एक और 2 दिया है, इसमें इकाई में है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः 2 का स्थानीय मान, तो 2 यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 लिखा है। 2 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 का स्थानीय मान हमारा 2 होगा। और पूछ रहा है कि तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मानों का योग, तो इन दोनों का हम योग कर देंगे, योग बराबर दोनों को जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा पहले 20 लाख प्लस 2 लाख प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद पूछ रहा है कि 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। तो फिर हम निकालेंगे यहाँ कि 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, तो हमें तीसरी संख्या में ही 7 का स्थानीय मान देखना है। तो 7 का स्थानीय मान कितने हैं, 7 लाख दिए हैं, तो यहाँ पर हम 7 लाख लिख लेते हैं। दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, 7 लाख दिए। अब पूछ रहा है कि मानो कि जो कि 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर हम इसमें से और इसमें से क्या करेंगे, दोनों को घटा देते हैं। ठीक है, माइनस
7 लाख हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको हम घटा देंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ 2 हो जाएगा। देखिए जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा टोटल मान होगा 13 लाख। 13 लाख हमारा 2 हो जाएगा, यानी 13 लाख 2 हो जाएगा, जो अधिक संख्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि चौथी संख्या में 5 के स्थानीय मानों का योग कितना है। चौथी संख्या हमारा यहाँ है, दे रहा है कि 5 का स्थानीय मान, तो यहाँ लिखेंगे 5 का स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान यहाँ कितना दिया है, 5 करोड़ दिया है। ठीक है, तो यहाँ हम 5 करोड़ लिख लेंगे, 5 करोड़ यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ हमारा हो गया। फिर पूछ रहा है कि पुनः 5 का स्थानीय मान का जो पूछ रहे हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे पुनः 5 का स्थानीय मान। यहाँ 5 का स्थानीय मान फिर पूछ रहे हैं, तो 5 लाख दे रहे हैं, तो यहाँ 5 लाख लिख लेंगे, काई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ठीक है, 5 लाख हो गया। तो फिर पूछ रहा है कि पुनः 5 का स्थानीय मान, फिर 5 का स्थानीय मान, यानी चौथी संख्या में ही, तो 5 का स्थानीय मान दहाई पर दिया है, तो यहाँ 5 दहाई 50 हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि तीनों मानों का योग क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे तीनों का योग। तीनों का योग बराबर, तीनों कब जोड़ लेंगे, यहाँ पे 5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, 5 करोड़ यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस 5 लाख लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 लाख हमारा हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 50 हो जाएगा। अब तीनों के यहाँ पे हम लोग जोड़कर देख लेंगे। ठीक है, तीनों के यहाँ पे हम जोड़कर देख लेते हैं। तो चलिए फिर इसमें और इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ 0 होगा। ठीक है, यहाँ 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 0 0 0। ठीक है, और फिर इसमें हम काउंट करेंगे। ठीक है, ये काउंट करेंगे, तीनों काउंट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 करोड़ 5 लाख 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 5वीं संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों के गुणनफल से कितना अधिक है। 5वीं संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग, यहाँ पे लिखेंगे 5वीं संख्या में 6 का स्थानीय मान। 5वीं संख्या में 6 का स्थानीय मान, तो 5वीं संख्या यहाँ पर है। ठीक है, बोला है कि 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 करोड़ होगा। यहाँ पे हम 6 करोड़ लिख लेंगे। ठीक है, 6 करोड़ हमारा हो जाएगा। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि 6 का स्थानीय मानों का योग, 6 का स्थानीय मानों का योग, फिर इसमें 6 एक और दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुनः 6 का स्थानीय मान। देखिए 6 का स्थानीय मान हमारे यहाँ इकाई में दिया है। ठीक है, इकाई में यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ हम 6 लिख लेंगे, 6 का स्थानीय मान। बोल रहा है कि इनके मानों का योग, तो इसमें हम योग इनके मानों का योग निकाल देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 6 करोड़ प्लस 6 करोड़ हमारा हो जाएगा प्लस 100। ठीक है, इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 करोड़ 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है, देखिए फिर पूछ रहा है कि 2 एवं 0 के स्थानीय मानों गुणनफल से कितना अधिक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुनः 2 का स्थानीय मान, पुनः 2 का स्थानीय मान, 2 का हमारा स्थानीय मान हो जाएगा। यहाँ पे दिया है 5वीं संख्या में 2 का स्थानीय मान 10,000 पर दिया है, तो हमारा 20,000 हो जाएगा, 20,000 2 का स्थानीय मान। पुनः 0 का स्थानीय मान, तो 0 का स्थानीय मान, 0 कितनी संख्या पर दिया, 1000 पर दिया है, तो यहाँ पे 1000 हम लिख लेंगे। बोल रहा है कि 2 और 0 दोनों के स्थानीय मान का गुणनफल,
दो जीरो के स्थानीय मानों का गुणनफल, स्थानीय मानों का गुणनफल। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, पहले हम 20,000 में इसे गुणा कर लेते हैं, फिर इसमें 0 से गुणा करेंगे, यानी कितनी भी संख्या में हम 0 से गुणा करेंगे तो हमारा इतना ही संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है कि यह 6 करोड़ से कितना अधिक है, तो हम लिखेंगे अधिक बराबर 6 करोड़ 6 में इसे हम घटा लेते हैं। ठीक है, माइनस इतना, तो हमारा यही संख्या प्राप्त हो गई 6 करोड़ 6। ठीक है, 6 करोड़ 6 हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है।